हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम +1 क्लास की बायोलॉजी का 4th चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, एनिमल किंगडम। उसमें हमने बहुत सारे फाइलम को डिस्कस कर लिया था। आज हम जो फाइलम पढ़ रहे हैं वो है फाइलम मोलस्का। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम में। जो मोलस्का के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं, इसलिए इनको सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स भी बोला जाता है। और दिस फाइलम इंक्लूड ओवर 60,000 स्पीसीज़, करीबन 60,000 स्पीसीज़ मोलस्का के फाइलम की डिस्कवर हो चुकी है। बॉडी प्लान ऑफ मोलस्का, अगर हम एक बॉडी प्लान देखें मोलस्का का तो बेटा इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक तो आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि जो मोलस्का ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसमें 3 मेन चीज़ होती हैं। एक तो होता है इसका हेड रीजन, और दूसरा होता है इसके मस्क्यूलर फिट, और एक होता है विसरल हम्प। ठीक है, 3 मेन चीज़ होती है, हेड रीजन और इसका मस्क्यूलर फिट, और एक होता है विसरल हम्प। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ये इसके माउथ की ओपनिंग मैंने बताई है यहाँ पे, ये माउथ की ओपनिंग है। और आपको एक बात तो ध्यान रखनी है, ये जो मैं आप लोगों को सर्कल करके बताने लग रहा हूँ, जो ये वाली चीज़ है इसको बोलते हैं रेडुला। रेडुला क्या होता है, ये इसका एक फीडिंग ऑर्गन होता है। ठीक है, उसके बाद आगे जा कर के ये ओपन हो जाता है किसके अंदर, स्टमक के अंदर। ये इसका स्टमक रीजन है। उसके बाद ये जो कोइलिंग है, ये आगे ये जो कोइलिंग रीजन है इसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइन। ठीक है, और इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो गिल्स के ज़रिए होता है। ठीक है, और जो विसरल हम्प है, विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट लेयर होती है स्किन की जिसको हम बोलते हैं मेंटल। ठीक है, और इसके ऊपर एक थोड़ी सी हार्ड लेयर होती है, उसको हम बोल सकते हैं सेल। इसके ऊपर एक हार्ड लेयर होती है, ये जिसको मैं रेड कलर में शो करने लग रहा हूँ, ये वाली चीज़, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम सेल बोलेंगे। ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकैरियस इन नेचर होती है। ठीक है, CaCO3। तो ये बॉडी का प्लान होता है मोलस्का का। मेनली इसमें हेड रीजन होता है, मस्क्यूलर फिट होता है, विसरल हम्प होता है। ठीक है, विसरल हम्प के ऊपर एक स्किन की लेयर होती है जिसको मेंटल बोलते हैं, जिसको मैंने एक कलर शो कर रखा है। उसके बाद जो ये डब्बे डब्बे से बना रखे हैं मैंने, इसको सेल की लेयर बोलते हैं, जो कि कैलकैरियस इन नेचर होती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें गिल्स होते हैं, और एक फीडिंग ऑर्गन होता है, उसको हम बोलते हैं रेडुला। अब हम इसके जो जर्नल फीचर्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए बेटा, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दिया गया है फाइलम मोलस्का के बारे में। क्या लिखा है, द स्टडी ऑफ मोलस्का इज़ नोन एज मोलेक्युलॉजी। तो मोलस्का की स्टडी क्या कहलाती है, उसको हम बोलते हैं मोलेक्युलॉजी। एंड देयर सेल, और इसके सेल की स्टडी क्या कहलाती है, कॉन्चियोलॉजी। CONCHOLOGY, कॉन्चियोलॉजी। द टर्म मोलस्का वाज कोइंड बाई जोन्स स्टोन इन 1650। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ये भी आपको याद रखना है, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम में। अब कुछ जर्नल करैक्टर हम इसके डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा गया है, एक्वेटिक बट सम आर एम्फीबियस, फ्री लिविंग, सोलेटरी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल, सिमेट्री एंड अनसेगमेंटेड। बेटा मैं ये सारे पॉइंट आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बार बार फाइलम का जब भी डिस्कस किया है, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि जो फाइलम मोलस्का है उसका मेन जर्नल करैक्टर है कि वो एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, एम्फीबियस नेचर के भी होते हैं, और फ्री लिविंग होते हैं, सोलेटरी मतलब आइसोलेट होकर के रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बाइलेटरल सिमेट्री इनके अंदर देखी जाती है, और बॉडी क्या है, अनसेगमेंटेड है। और बॉडी इज़ कवर्ड बाई कैलकैरियस सेल। मैंने अभी अभी आपको बताया था CaCO3 मतलब कैलकैरियस इन नेचर की इसकी जो सेल्स है, सबसे अपर मोस्ट जो लेयर होती है थोड़ी सी हार्ड होती है। ठीक है, वो किसकी बनी होती है, कैलकैरियस मतलब कैल्शियम से बनी होती है। ए सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म ए मेंटल। ये लिखा है, ए सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प। अभी मैंने एक डायग्राम में बताया था आपको कि जैसे ये डायग्राम है, ठीक है, या फिर इस डायग्राम को आप दोबारा से देख सकते हैं
इस डायग्राम के ऊपर जो ये विसरल हम्प है, ये वाला विसरल हम्प है, इस विसरल हम्प के ऊपर ये सॉफ्ट एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। तो यही बात लिखी गई यहाँ पे कि एक सॉफ्ट और स्पंजी लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। और ये किसके ऊपर होती है, विसरल हम्प के ऊपर होती है। ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर देख सकते हैं आप लोग। देयर बॉडी इज सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड है। द बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू, पीछे भी मैंने आपको बताया था, इसकी बॉडी को 3 मेन चीज़ों में डिवाइड किया गया है। एक तो हेड रीजन में और एक डिवाइड किया गया है मस्कुलर फिट रीजन में। ठीक है। और जो तीसरा है वो है इसका विसरल हम्प, ये इम्पोर्टेंट है। द सेल इज़ मेड अप ऑफ CaCO3, वो ऊपर भी बताया था, कैलकेरियस इन नेचर। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विद ए डाइजेस्टिव ग्लैंड हिपैटोपेनक्रियाज, मतलब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है माउथ टू एनस, और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं हिपैटोपेनक्रियाज। मोलस्का टिपिकली एम्प्लॉय ए फीडिंग ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं रेडुला। मैंने पीछे डायग्राम में बताया था, एक बार फिर मैं इस डायग्राम को आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं जो ये वाला ऑर्गन है, ये फीडिंग ऑर्गन, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडुला। ठीक है, ये फीडिंग ऑर्गन, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि मोस्ट ऑफ मोलस्का आर हर्बेशियस बट सम आर एक्टिव प्रीडेटर। तो ये याद रहे आपको, मोलस्का हर्बेशियस और एक्टिव प्रीडेटर नेचर के होते हैं। रेस्पिरेशन इज़ बाय गिल्स, मैंने डायग्राम में भी आपको स्टार्टिंग में बताया था, रेस्पिरेशन गिल्स से करते हैं। और जो एक्सक्रीशन करते हैं वो इसमें मेटानेफ्रिडिया और ऑर्गन ऑफ बायोजनस और ऑर्गन ऑफ कैबर, ये कुछ क्या होते हैं, कुछ ऑर्गन होते हैं एक्सक्रीटरी जो इसका वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली बाई ओपन टाइप, मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है। उसके बाद लिखा है कि ब्लड पिगमेंट इज़ कॉपर कंटेनिंग हीमोसाइनिन, तो जो इसका ब्लड होता है वो कॉपर कंटेनिंग होता है, उसको हम बोल सकते हैं हाइपोसाइनिन। नर्वस सिस्टम विद पेयर्ड गैंग्लिया, जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें पेयर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं जो नर्वस सिस्टम को कंडक्ट करते हैं। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल नेचर का मोलस्का देखा जाता है। और उसके बाद लिखा गया है कि मोलस्का सेल 3 लेयर, जो मोलस्का की सेल की लेयर है, जो सबसे ऊपर मोस्ट लेयर है, वो उसको अगर हम देखें तो उसमें 3 लेयर से मिलके बना होता है। वो 3 लेयर कौन कौन सी है, जो सबसे बाहर की लेयर है उसको हम पेरियोस्ट्रोकम, उसको हम बोलेंगे पेरियोस्ट्रोकम, और मिडल लेयर को बोलेंगे ओस्ट्रैकम, और सबसे अंदर वाली ने बोलेंगे इनर हाइपोस्ट्रैकम। तो ये लेयर्स होती हैं जो सेल्स को बनाती हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ लास्ट पॉइंट में ये बताया गया है, दे आर यूजुअली डायोसियस एंड ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो जो मोलस्का के मेंबर हैं वो डायोसियस होते हैं, ओविपेरस एग लेइंग होते हैं, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनके अंदर देखी जाती है। इसके एग्जाम्पल लिख रखे हैं, पाइला एप्पल स्नेल इसको बोलते हैं, सीपिया कटल फिश या ऑक्टोपस डेविल फिश, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। बेटा जितनी भी मैं स्टडी करवाता हूँ ये NCERT बेस होती है, तो प्लीज़ आप +1 की NCERT में जा कर के एनिमल किंगडम के हर फाइलम की डिस्कस वहाँ कर सकते हैं या उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। नीट और स्टेट बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।